हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने राजस्थान के लोक देवताओं में अब तक मैंने राजस्थान के जो पंच पीर हैं उनके बारे में बताया था। उन पंच पीरों के नाम मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया मोह जी, मांगलिया बेहा जी, और 5 में हमारे बाबू जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 5 लोक देवताओं के बारे में मैंने आपको अपनी जो वीडियो बताया है, ये राजस्थान के जो लोक देवता ये पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। अधिकांश क्वेश्चन सिंपल इसमें से ये आ जाता है कि इसमें से पंचपीर कौन से हैं। ठीक है, कभी कभी है ना, सब जैसे मतलब इसका नाम आ जाता है तेजाजी का, तो सोच लेते तेजाजी पंचपीर में। नहीं फ्रेंड्स, तेजाजी पंचपीर में नहीं है। पंचपीर में हमारे प्रमुख लोक देवता हैं, इनके बारे में जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और पाबू जी। ठीक है, अब हम राजस्थान के जो अन्य लोक देवता जो कि बहुत मोस्ट हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है, और ये 4 हाथों वाला देवता की उपाधि इनको अकबर ने दी थी। ठीक है, और इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इनको केहर भी कहा जाता है, कल्याण भी कहा जाता है, कामराज भी कहा जाता है, और चक्रवात युद्ध के धनी भी कहा जाता है। इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, और योगी आदि नामों से कल्लाजी राठौड़ को पुकारा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। इनकी कुल देवी नागनेची माता इनकी कुलदेवी है, और ये मीराबाई के भतीजे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख पीठ जो कि रनेला बांसवाड़ा में स्थित है। फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट है कि इनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन ये आ जाता है, इनकी पीठ कहाँ है, इनका मंदिर कहाँ है, इनको किसका ज्ञाता कहा जाता है। ये पॉइंट तो आपको एकदम अपने टिप पर रखने हैं कि हाँ, चाहे जितने भी लोक देवता हमने पढ़े हैं या हम लोक देवी पढ़ेंगे अपनी, तो उन सब के बारे में आपको ये मेन चीज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए, जो आपके हमेशा मतलब टिप पर रहनी चाहिए कि हाँ, जिसका नाम आते ही तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कल्लाजी राठौड़ है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता सिटी में हुआ। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर? रनेला बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको जड़ी बूटी का ज्ञाता कहा जाता है तथा औषधि विज्ञान का ज्ञाता भी कहा जाता है। इनको जालौर के मुख्य देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। सावलिया महादेव जी का मंदिर कल्ला जी के काले संगमरमर की मूर्ति सावलिया डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, कल्ला जी के काले संगमरमर की मूर्ति कहाँ स्थित है? सावलिया डूंगरपुर में स्थित है। सावलिया डूंगरपुर में स्थित है। वही फ्रेंड्स, ये आ जाता है कि सावलिया महादेव जी का मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ स्थित है? वो है मांडपिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़ में स्थित है। ये दोनों ही अलग अलग हैं। इनका निवास स्थान हवेली कहलाता है। अभी आ जाए कल्ला जी का निवास स्थान क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो हवेली कहलाता है। और कल्ला जी ने पैमला नामक डाकू को हराया था। कल्ला जी की जो छतरी है, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है इनकी छतरी। इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 23 फरवरी जो 1968 ईस्वी में हुआ था, उसमें अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। और इनके पराक्रम और इनको देखते हुए जब ही अकबर ने इनको उपाधि दी थी कि 4 हाथों वाला देवता की उपाधि अकबर ने इस युद्ध के जो तीसरा साका में जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत इनको ये दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने कल्ला जी के बारे में जाना। अभी हम पढ़ते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, और जो तल्लीनाथ जी थे वो जालौर क्षेत्र के लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है, जालौर क्षेत्र के लोक देवता कौन कहलाते हैं? तल्लीनाथ जी कहलाते हैं। तल्लीनाथ जी का जो पूजा स्थल है वो जालौर के पचौटा गांव में एक पंचमुखी पहाड़ी है, उस पर स्थित है। ठीक है, अब आपको मेन इसमें से ये याद होना चाहिए कि इनका पूजा स्थल कहाँ पर है। और ये आ जाता है कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता कौन है जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी वो हमारे तल्लीनाथ जी थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जुझार जी के बारे में। जुझार जी के बारे में यह है कि जुझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इमलोहा में हुआ था। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ होता है इनका थान? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है।
और जो इमलोहा जो जगह थी इनके जन्म की, वो नीम थाना सीकर में स्थित है। अब जुझार जी का मंदिर कहाँ है? यह श्यालोदड़ा गांव में पंच स्तंभ का इनका मंदिर है और मेला रामनवमी को लगता है। और आपको इनमें से बस ये याद करना है कि जुझार जी का जन्म कहाँ हुआ था। चलो ये भी ना हो तो आपको ये तो पक्का ही होना चाहिए कि इनका थान कहाँ पर है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इनका मंदिर कहाँ है? वो श्यालोदड़ा गांव जो कि पंचस्तंभ का बना हुआ है। ठीक है, मतलब श्यालोदड़ा में इनका मंदिर। और मेला कब लगता है इनका? रामनवमी को मेला लगता है। अब हम पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तेजा जी को इन्हें धौलिया पीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें सर्पों का देवता भी कहा जाता है। तेजा जी को काला और बाला का देवता तेजा जी को ही कहा जाता है। ठीक है, कृषि कार्यों का उपकारक किसे कहा जाता है? तेजा जी को। आदि नामों से तेजा जी को जाना जाता है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म खडनाल नागौर में हुआ था और नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था इनका। ठीक है, इनके पिता का नाम था ताहड़, इनकी माता का नाम था राजकुमार, इनकी पत्नी थी पैमल इनकी पत्नी थी और इनकी घोड़ी का नाम था लीलड़ या शेरगाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। घोड़ी आपको जितने भी लोग देवता हैं उनकी जो वो भी घोड़ी बताई है वो सब आप उनको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अधिकांश पेपरों में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। इनके पुजारी को घोड़ला के नाम से जाना जाता है और जो पूजा स्थल है, जो स्थान है, उसको थान कहा जाता है तेजा जी को। तेजा जी के जो गीत होते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। ठीक है, तेजा जी की मृत्यु सुरसरा गांव किशनगढ़ अजमेर में वहाँ सर्प के डसने से इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका मेला, जो तेजा जी का मेला है, वो तेजा दशमी जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को दशमी होती है, वो पर्वतसर नागौर में लगता है। ठीक है, अब तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। कब लगता है फ्रेंड्स? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। ठीक है, तेजा जी धाम सुरसरा अजमेर में है। अब तेजा जी धाम कहाँ है? सुरसरा अजमेर में है। जो यहाँ तेजा जी धाम में है, जहाँ पर तेजा जी ने अपनी पत्नी पैमल की सखी लक्षा गुजरी की गायों को सिरोही की जो मीणाव थे उनसे छुड़ाने हेतु यहाँ पर गए थे। उसी समय इनकी मृत्यु सर्प के डसने से यहाँ पर हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तेजा जी के बारे में हो गया। फ्रेंड्स, तेजा जी बहुत मोस्ट हैं, इसको आप ज़रूर ये मैंने जितने भी फ्रेंड्स मोस्ट मेरे पास पॉइंट हैं, जितने भी बुक्स में से मैंने इकट्ठे किए सारे पॉइंट, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। आप इन सबको ज़रूर याद कर लेना और आपका ये आप विश्वास कीजिए, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन वीडियो जब मेरी ये पूरी लोक देवताओं की वीडियो हो जाएंगी तो मैं एक 50-60 क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट हैं उसकी एक वीडियो अलग से आपके लिए, क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए डालूंगी मैं। देवनारायण जी के बारे में ये है फ्रेंड्स। इसका देखो, पहले एक मैंने छोटा सा एक सूत्र बना दिया है देवनारायण जी का कि अभिदेह है। ठीक है, अभिदेह से मतलब है अभी माने आशीत। आशीत में तो क्या हुआ था? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। आ से आशीत में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। भी से विनाय अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। और देहमाली भीलवाड़ा, यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स कि विनाय के ठाकुरों से ये गायों को बचाते समय देहमाली में इनकी देह त्यागी थी यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, अब देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलागढ़ था। पत्नी का नाम पीपलदेह था। और इनको राजक्रांति का जनक कहा जाता है। इनकी फड़ सबसे लंबी तथा सबसे अधिक चिंत्राकन वाली और सबसे पुरानी फड़ है इनकी। ठीक है, अभी आ जाता है कि सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ और सबसे अधिक चिंत्राकन वाली फड़ किसकी है? तो वो किसकी है? देवनारायण जी की है। वो फड़ देवनारायण जी की है। ठीक है, इनकी फड़ का वाचन करते समय जंतर बांध यंत्र का प्रयोग किया जाता है और जबकि जंतर एक गले का आभूषण भी होता है। इनका मेला, तेजा जो देवनारायण जी हैं, देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आशीत भीलवाड़ा में इनका मेला लगता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट है, ये तो आप जरूर याद कर लेना, इनकी तिथि और कहाँ लगता है और कब लगता है वो सब कुछ। जो तेजाजी प्रसिद्ध धाम है जो प्रसिद्ध धाम इनका खारी नदी के तट पर आशीत भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है,
और देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। देवनारायण जो प्रसिद्ध धाम है, जहाँ इनकी मूर्ति की जगह पे क्या है, बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है तथा छाछ और राबड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। इनके अगर दूसरे मंदिर के बारे में बात करी जाए तो इनका दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया निवाई टॉप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।